Hello guys, how are you? Hope everyone is fine. Today this is our fourth lecture and आज जो है हम हिमालय की जो दो रेंजेस हैं उनको समझेंगे। एक तो है शिवालिक्स और दूसरी पूर्वांचल हिल्स। और इसके साथ जो है हमारा हिमालय का जो टॉपिक है वो ख़त्म हो जाता है। आउटर हिमालय क्या है? आउटर मोस्ट वो है शिवालिक रेंज। इसको आउटर मोस्ट रेंज भी बोलते हैं और उससे शिवालिक रेंज। और ये भी 2400 किलोमीटर है और ये पोटवार प्लेटू से लेकर कहाँ तक है? ब्रह्मपुत्रा वैली तक। पोटवार प्लेटू आपका पाकिस्तान में और ब्रह्मपुत्रा वैली जो है आपकी कहाँ पे मिलेगी? असम में। और इसके बाद जो है इसकी जो विड्थ है ये हिमाचल, अगर हिमाचल में इसकी विड्थ देखेंगे वो 50 किलोमीटर है, लेकिन इसकी अरुणाचल में सबसे कम विड्थ होती है, इसकी 15 किलोमीटर हो जाती है। और ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसका, ये वाला। एक तो ये नाम इनके इम्पॉर्टेंट है कि किसको क्या आउटर हिमालय किसको बोलते हैं, लेसर हिमालय किसको बोलते हैं, मिडल हिमालय किसको बोलते हैं, हिमाद्री किसको बोलते हैं, सेंट्रल किसको बोलते हैं। इनके सेम मतलब अलग अलग नेम्स हैं। तो ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी विड ये जो अनब्रोकन चैन है, क्या है ये? अनब्रोकन चैन है। ये बिल्कुल अनब्रोकन चैन है शिवालिक्स जो आउटर मोस्ट। और इसमें एक ही गैप है, वो 80 और 90 किलोमीटर का गैप है। वो कहाँ पे है? वो है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल या जहाँ से सिक्किम वगैरह जो है आता है, तो उसके बाद थोड़ा गैप है इसका, क्योंकि फिर नॉर्थ ईस्ट आता है इसका। जहाँ जहाँ से एक रिवर फ्लो करती है, तीस्ता रिवर और रायदक रिवर, ये दोनों रिवर वेस्ट बंगाल में है। तो ये फिर बांग्लादेश में जाती है। और ये जो रिवर है, ये जो है इसकी वजह से जो है इसका एक गैप आ जाता है। बाकी ये जो है कंटिन्यूस हिल है। उसके बाद इसका जो रेनफॉल का पैटर्न जो है, रेनफॉल जो है वो ईस्ट टू वेस्ट डिक्रीज होती है। क्या है? ईस्ट टू वेस्ट डिक्रीज होती है। मतलब ईस्ट टू वेस्ट, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो रेनफॉल जो है ना यहाँ पे ज़्यादा होगी। क्या पे? इधर ज़्यादा रेनफॉल होगी, इधर रेनफॉल कम। यहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल होगी, इधर कम रेनफॉल होगी। तो ईस्ट की, ईस्ट टू वेस्ट मतलब अगर आप वेस्ट की तरफ आएंगे ईस्ट से, तो रेनफॉल पैटर्न जो है आपको कम मिलेगा। रेनफॉल की जो मिकदार है वो कम हो जाएगी। कहाँ? शिवालिक्स में। और फिर गंगा प्लेन्स में फिर कम होता चले जाएगा। उसके बाद जैसे अगर आप पंजाब जो है, जो शिवालिक्स जो है इसमें भी थोड़े बहुत पंजाब में भी पाए जाते हैं, ये जैसे चंडीगढ़ वगैरह में। तो सादर्न स्लोप्स जो शिवालिक रेंज के हैं पंजाब में, उस और हिमाचल प्रदेश में दे आर डिवाइड अ फॉरेस्ट कवर। क्यों? बिकॉज क्योंकि रेनफॉल जो है वेस्ट की तरफ कम होती है, ईस्ट की तरफ ज़्यादा होती है। इसीलिए ईस्ट में आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे। ईस्ट में मतलब नॉर्थ ईस्ट में आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे। और ये जो शिवालिक रेंजेस जो हैं, ये अगर आप शिवालिक्स को विजुअलाइज करोगे अपने जम्मू एंड कश्मीर में, आपको जो छोटे छोटे हिल्स जो 1500 मीटर 2000 मीटर के दिख रहे हैं ना जम्मू में, तो वो शिवालिक हिल्स है। जैसे ही आप नगरोटा वगैरह में आओगे, तो वहाँ पे जो आपको छोटे छोटे हिल्स दिख रहे हैं, दीज आर शिवालिक हिल्स। सो इन जो जम्मू सिटी जो है ना, वो शिवालिक हिल्स के साउथ में ही पड़ती है। उसके बाद साउदर्न स्लोप्स, ये जो स्लोप्स जो है ये हाईली डाइसेक्टेड होती है। मतलब ये कटे हुए होते हैं। किसकी वजह से होती है? छोटे छोटे सीजनल स्ट्रीम्स आते हैं। मतलब जैसे मानसून में बारिश हो गई, ये स्ट्रीम, ये शिवालिक हिल्स है, छोटे छोटे हिल्स हैं जो आपको जम्मू में दिख रही है। तो ये यहाँ से जो है स्ट्रीम्स फ्लो करती हैं छोटे छोटे, जिनको क्योस बोलते हैं। जिनको क्योस, हम लोकल में जो अगर जब हम JNK की जियोग्राफी को स्टडी करेंगे, तो वहाँ पे इनको खाड़ बोलते हैं। खड़।
जो छोटे छोटे जो हिल टॉरेंट्स होते हैं, जो छोटे छोटे नाले जो बारिश में जो है तेज़ स्पीड के साथ जो है वो बहते हैं, उसे क्या बोलते हैं, क्योस। और ये भी इम्पॉर्टेंट किस में पाए जाते हैं, ये शिवालिक रेंज में, जो सबसे आउटर मोस्ट रेंज है। उसके बाद वैलीज जो हैं, ये आप यहाँ पे इमेज देखो, ये जो है एंटीक्लाइन आप फोल्ड को बोलते हैं, और सिनक्लाइन जो है वो डाउन फोल्ड को बोलते हैं। जो वैलीज जो है वो सिनक्लाइन से बनती है, और जो हिल्स हैं वो इससे बनती है, किससे, एंटीक्लाइन से। इसको भी आप याद रखो कि वैलीज जो है दे आर फॉर्म्ड बाय द सिंक्लाइंस, एंड द वैलीज हिल्स आर फॉर्म्ड बाय द एंटी सिंक्लाइंस। उसके बाद इसके भी अलग अलग नाम है, जैसे हमने महाभारता रेंज, महाभारता लेख, और ये क्या है, मसूरी रेंज, नाग टिब्बा, किसकी देखी थी हमने, मिडल हिमालयस की देखी थी। लेकिन इस शिवालिक्स की भी अलग अलग रेंज हैं। अगर आप देखोगे तो जम्मू रीजन में इसको जम्मू हिल्स बोलते हैं, अगर आप लोकल में इसको पहाड़ बोलते हैं, जम्मू में इसको फिर पहाड़ बोलेंगे। जब आप जे&के की जियोग्राफी को स्टडी करेंगे तो वहाँ पे पहाड़ बोलेंगे इसको। डफला मीरी और एब्रॉर इसको अरुणाचल में बोलते हैं, दिहांग रेंज इसको उत्तराखंड में बोलते हैं, और छोरिया घाट जो है इसको नेपाल में बोलते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इसकी एक इम्पोर्टेंट फीचर है, जैसे इसमें वैलीज बनती थी, कौन सी वैलीज, स्ट्राइक वैलीज और ट्रांसवर्स वैलीज, लेकिन इसमें भी जो है एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मेशन होती है, लैंडफॉर्म की फॉर्मेशन होती है, जिसे हम दून्स बोलते हैं। जैसे देहरादून है, कोटली दून है, उधमपुर है, ये दून है, ये दून्स है, और द्वार्स है। क्या होता है कि जो जो रिवर्स इस शिवालिक से आती है ऊपर से, वो क्या करते हैं, वो एक्यूमुलेशन करती हैं किन की, कॉन्ग्लोमेरेट्स की। कॉन्ग्लोमेरेट्स क्या होते हैं, सैंड, ग्रेवल वगैरह, बोल्डर्स वगैरह, इसमें सारे आते हैं कॉन्ग्लोमेरेट्स में। तो ये अपने साथ वो क्या कर लाते हैं और उनको जमा करते हैं। जब ये क्या करते हैं, जमा करते हैं, उसके बाद क्या होता है, ये कॉन्ग्लोमेरेट्स जो है फिर बाद में क्या करते हैं, रिवर्स को क्या करते हैं, ऑब्स्ट्रैक्ट कर देती है। क्या कर देते हैं, ऑब्स्ट्रैक्ट कर देते हैं इसको। रिवर्स मतलब अगर यहाँ पे ये कॉन्ग्लोमेरेट्स जमा हो गए, बहुत सारे जमा हो गए, यहाँ से कोई रिवर आ रही थी, पहले रिवर आ रही थी, थोड़ी बहुत तो आ रही हैं पहले पहले, लेकिन जैसे जैसे जमा हो गई, जैसे जैसे ये जमा हो गए यहाँ पे, तो इनने जो है इस रिवर को ऑब्स्ट्रैक्ट कर दिया। अब रिवर जो है यहाँ से अब इंटर नहीं हो रही है, तो यहाँ पे जो पानी पहले आ गया था, तो ये यहाँ पे लेक बन गई। क्या बन गई, ये लेक बन गई, ये छोटी लेक बन गई, एक शैलो लेक बन गई, क्योंकि थोड़ा पानी आ गया था पहले, लेकिन अब जो है रिवर इंटर नहीं हो पाई। तो रिवर जो है वो अपना कोर्स चेंज कर लेती है, रिवर अपना कोर्स चेंज कर लेती है। क्या कर लेती है, तो रिवर अपना कोर्स चेंज कर लेती है। तो उसके बाद क्या होता है, जब रिवर कोर्स चेंज कर लिए, तो यहाँ पे पानी तो एक टाइम तो ऐसा आएगा कि पानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, विड्रा हो जाएगा पानी सारा, क्योंकि इवापोरेशन हो जाएगी। कुछ पानी जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा लैंड में, कुछ का इवापोरेशन हो जाएगा, क्योंकि पीछे से सोर्स तो है ही नहीं। तो इसकी वजह से जो ये लेक जो है ये फिर सूख जाएगी। क्या हो जाएगी, ये सूख जाएगी। तो पीछे क्या रहेगा, पीछे जो डिपॉजिट्स लाए थे रिवर्स ने, वो जो रिवर्स ने क्या लाए थे, डिपॉजिट्स लाए थे। ये यहाँ पे जो रिवर्स की जो डिपॉजिट थी, कॉन्ग्लोमेरेट्स, ग्रेवल, बाजरी, वो पीछे रह जाती है, उन लेक्स की जगह वो पीछे रह जाती है। तो उसकी जो वजह से क्या है, वो जो बनते हैं वो बनते हैं फिर पीछे क्या रह जाते हैं, उनको हम धून बोलते हैं। उनको फिर जब लेक वगैरह जो है सूख जाएगी, तो पीछे जो उसका मटेरियल जो है वो धून, वो फर्टाइल होता है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है। आप अगर कश्मीर की बात करोगे तो कश्मीर में भी है जो पहले एक लेक थी, सतीसार एक लेक थी, तो उसके बाद एज पर द थ्योरी एंड द हिस्ट्री वहाँ पे क्या है, फिर वो लेक जो है विड्रा होगी, तो उसका पानी विड्रा कर दिया, तो पीछे जो है कश्मीर जो है एक बाउल शेप्ड
इसलिए दिख रहा है क्योंकि वो पहले वे लेक थी, तो जो पानी विड्रा हो गया, तो पीछे जो लेक का जो लेक्स्ट्राइन डिपॉजिट, लेक डिपॉजिट जिसको लेक्स्ट्राइन डिपॉजिट्स बोलते हैं, और वो जो क्रेवाज सॉइल जिसको बोलते हैं जो पीछे रह गई, वो बहुत जरखेज है, जिसमें आपका सैफरॉन वगैरह ग्रो होता है। तो इसलिए जो है कश्मीर भी जो है वो बहुत ज़्यादा जरखेज़ है, इसलिए वहाँ पे जो है फ्रूट्स वगैरह जो है बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो दून्स जो है इसको हम वेस्ट में बोलते हैं। जो ये जो अभी तक हमने जो स्टडी किया कि कैसे ये दून्स बनते हैं, और द्वार्स जो है जो इसको ईस्ट में। अगर समझ नहीं आया, आप जो है वीडियो को रिवाइज कर दो, आप पॉज करो वीडियो को या कमेंट करो, तो हम जो है इसको फिर से समझाएंगे। तो देहरादून जैसे देहरादून है, ये उत्तराखंड है, दिस इज दून, बेस्ट एग्जाम्पल है। 75 किलोमीटर लॉन्ग है जो देहरादून है, वो 75 किलोमीटर लॉन्ग। इसका मतलब कि लेक, समटाइम्स कुछ लेक होती वहां पे। और कोटा, पटली दून है, चंबी। तो ये इम्पोर्टेंट, ये इतने याद नहीं रखने आप। एक देहरादून याद रखो उत्तराखंड में, एक उधमपुर है, कोटली दून है, कोटा दून है, कोटली दून है। तो ये इम्पोर्टेंट दून्स हैं, इनको याद रखो। उसके बाद लास्ट फीचर जो है हमारा, ये लास्ट जो है इसका रेंज जो है वो है 4 रेंजेस हमने पढ़ दिए। ट्रांस हिमालय, इसके सब रेंजेस हमने पढ़ दिए। ग्रेटर हिमालय, उसके बाद लेसर हिमालय जिसको मिडल हिमालय भी बोलते हैं, जिसको हिमाचल भी बोलते हैं, और सबसे आउटर रेंज जो हमने देखी वो हमने देखी शिवालिक्स, शिवालिक्स या जिसको आउटर हिमालय बोलते हैं। तब आप ईस्ट की तरफ जाएंगे तो जैसे यहाँ पे ऐसे, सॉरी ऐसे, ये तो ये है पूर्वांचल हिल्स। क्या है? नॉर्थ ईस्ट में असम, अरुणाचल वगैरह, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, अगरतला वगैरह, वहाँ पे जो ईस्टर्न हिल्स जो है ये इनको पूर्वांचल बोलते हैं, पूर्वांचल हिल बोलते हैं। ये क्या है? ये साउथ वर्ड एक्सटेंशन है हिमालयाज की। जब हिमालय साउथ की तरफ आती है तो इनको वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में फिर ईस्टर्न हिल्स या पूर्वांचल हिल्स बोलते हैं। ये साउथ वर्ड एक्सटेंशन है हिमालय, क्योंकि हिमालय यहाँ पे साउथ वर्ड आती है। यहाँ ऐसे जब ये रेंज ऐसे आती है, ये ऐसे आती है, ये ऐसे आती है, ये ऐसे आती है, तो यहाँ पे सेंटेक्शियल बैंड्स हैं इनके, ये ऐसे। तो वो जो आपके हिल्स कहाँ पे, ये दिहांग गॉर्ज जो है जहाँ से ब्रह्मपुत्रा जो है इंटर होती है, यहाँ पे एक सडन साउथ वर्ड बैंड ले लेती है, और उसके बाद छोटे छोटे हिल्स जो हैं बनते हैं आगे से, उन्हें हम पूर्वांचल हिल्स बोलते हैं। दे कन्वेक्स टू, ये जो है ये हिल्स जो है, ये सारे हिल्स जो हैं ये कन्वेक्स है, कन्वेक्स टू द वेस्ट, मतलब कि इनकी शेप ऐसे है। हाँ, ये हिल्स है। उसके बाद ये जो इंडिया और म्यांमार का बॉर्डर है, अगर आप पूरा मैप देखोगे तो यहाँ से म्यांमार आते हैं, ये हमारा इंडिया है, ये म्यांमार, इनके बीच में बॉर्डर बनाती है कौन सी, कौन, यही पहाड़ बॉर्डर बनाती है। ये जो आपको रेड कलर में दिख रहे हैं थोड़ा वो, ये सारे जो है ये हिल्स हैं, इन्हीं को पूर्वांचल हिल्स बोलते हैं। तो इसको याद रखना जो है बहुत ज़रूरी है। अक्सर अब नॉर्थ ईस्ट पे जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इसको मैं रब कर दूंगा ताकि इस मैप को जो है हम सही से समझ सके, सही से दिखे। और याद कैसे रखेंगे इसको? जस्ट अ मिनट, वेट। तो क्या बनाती है? ये बॉर्डर बनाती है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक हिल दिख रही है सबसे ऊपर, ये अगर हम अरुणाचल और असम में देखेंगे तो डाफला, मेरी,
एब्रोर और मिश, ये चारों हिल्स अरुणाचल प्रदेश में। इसको आप कैसे, आप अगर हम इसको कुछ कीवर्ड बनाएंगे तो इसका आएगा डी मैम करके, डी मैम। क्योंकि हमेशा जो है, चाहे आप यूपीएससी ले लो, आप बाकी आप छोटे छोटे एग्जाम्स में भी यही ट्रेंड बन गया कि आपको अरेंज करने पड़ते हैं नॉर्थ टू वेस्ट, साउथ टू ईस्ट। तो यहाँ पे ये आपको बोल देगा कि आप ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट इसको अरेंज करो। तो सबसे पहले ये सारे हिल्स किस में है? अरुणाचल में। डफला, मेरी, एब्रोर, मिशमी। डफला हिल्स, मेरी हिल्स, एब्रोल हिल्स एंड मिशमी हिल्स। बस इतना ही याद रखना, इतने इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप यहाँ पे जाओगे ये जो है, ये अरुणाचल है यहाँ तक। ये जो नीला है या इसमें हिल्स नहीं है क्योंकि ये प्लेन्स है, इसमें खास हिल्स नहीं मिलेंगी आपको। दिस दिस पोर्शन ये क्या है? ये असम है। क्या है? असम। असम में हिल्स नहीं है क्योंकि यहाँ से रिवर फ्लो कर रही है, कौन सी? ब्रह्मपुत्र। और ब्रह्मपुत्र ने जो है यहाँ पे से प्लेन्स बनाए। तो ये जो है पटकाई बम जो है ये नागालैंड में है। कहाँ पे? और नागा हिल्स भी जो है नागालैंड में है। पटकाई बम जो है ये ज्वाइन होती है किससे? नागा हिल्स से। ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नागा के बाद क्या है? मणिपुरी हिल्स होंगी, मणिपुर में मणिपुर हिल्स हों। उसके बाद एजवल या इसे मिजोरम, ये मिजोरम स्टेट है, ये मणिपुर है, ये नागालैंड। इसको भी अगर याद रखने का तरीका है तो इसको मैंने एक इसके लिए भी एक कीबोर्ड बनाया था, ना मा मी। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। क्योंकि ये 3 स्टेट्स यहाँ से मुश्किल हो जाते हैं याद करना कि आप नॉर्थ में क्या है? मणिपुर, नागालैंड है, उसके बाद मणिपुर है, उसके बाद मिजोरम। उसके ऊपर तो पता ही है हमें असम है, और उसके ऊपर तो पता है कि अरुणाचल सबसे ऊपर। तो फिर यहाँ पे 2 और स्टेट्स है। ये जो बाजू है, ये जो 2 टांगे है, एक तो त्रिपुरा है, एक यहाँ पे मिजोरम है। तो इसके ऊपर जो है वो मेघालय। तो ये 7 स्टेट्स हैं जिनको 7 सिस्टर्स बोलते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न 7 सिस्टर्स। त्रिपुरा में आपको खास हिल्स नहीं मिलेंगे। आपको ये 3 स्टेट्स में क्या है, यहाँ पे मिजोरम में आपको लूशा हिल्स मिलेंगे, और मणिपुर में मणिपुरी हिल्स मिलेंगे, और नागालैंड में जो है नागा हिल्स मिलेंगे, और पटकाई बम जो है ये यहाँ पे मिलेंगे अरुणाचल में। उसके बाद क्या होता है, जो पटकाई बम है इसकी सबसे हाईएस्ट पीक है, या नॉर्थ ईस्ट की हाईएस्ट पीक जो है ना, वो यहाँ पे है पटकाई बम। हाईएस्ट पीक जो नॉर्थ ईस्ट की, जिसका नाम सारामती, इंपॉर्टेंट है सारामती पीक। बाद में आप जो मैग्नीट्यूड है कितना है वो आप नोट से देख लेंगे। ये है 3826 मीटर हाईएस्ट पीक जो है सारामती। और जो पटकाई बम और जो नागा हिल्स है ये वाटर शेड बनाती है इंडिया और म्यांमार। मतलब कि जो रिवर जो है ये इनके बीच में जो डिवाइड है, यहाँ से रिवर आएगी तो इधर ही होगी, जो यहाँ से रिवर होगी वो इधर आएगी, दैट इज द वाटर डिवाइड। उसके बाद जो बरेल रेंज है वो नागा हिल्स को मणिपुर हिल्स से सेपरेट करती है। यहाँ पे एक रेंज बरेल रेंज है, ये आपकी जो बरेल रेंज है ये आती है, थोड़ी असम में आती है, थोड़ी मणिपुर में आती है। ये वाली रेंज बरेल रेंज, बरेल रेंज जो है ये नागा हिल्स को सेपरेट, ये आपस में सेपरेट करती, नागा हिल्स को मणिपुर से सेपरेट करती। ठीक, बरेल रेंज सेपरेट्स नागा हिल्स फ्रॉम मणिपुर हिल्स। उसके बाद जो बरेल रेंज है
फर्दर वेस्ट जाती है। ये वाली रेंज जो है, ये बरेल रेंज है, फर्दर वेस्ट इसकी एक्सटेंशन है। 3 छोटे छोटे हिल्स है इसकी, जायंता हिल्स, खासी हिल्स और गारो हिल्स। इसका भी जो है आप ऐसे याद रखो, GKJ। गारो सबसे वेस्ट में, खासी उसके बाद आती है, और जयंता। ये तीनों हिल्स मेघालय कहाँ पे? मेघालय में। ये वेस्ट गारो, ईस्ट गारो, वेस्ट खासी, ईस्ट खासी, जयंता। इतना वेस्ट ईस्ट नहीं, आप इतना याद रखो कि सबसे वेस्ट में गारो, उसके बाद खासी, उसके बाद जयंता। तो ये थी इंपॉर्टेंट हिल्स किसकी, जिनको हम पूर्वांचल हिल्स बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये मैप जो है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये नोट्स जो है, मैं आपको अगर चाहे तो मैं इनको जो है आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा। और उसके बाद जो है ये हमने पढ़ लिया कि जो ये सेपरेट करती हैं बरेली रेंज, फिर फर्दर साउथ में वेस्ट में जाती है, उसको जयंता, खासी, गारो बोलते हैं, GKJ। और इट्स सेपरेट द मेन ब्लॉक बाय द गंगा। ये जो क्या बोल रहे हैं कि जो ये 3 हिल्स हैं, ये जो यहाँ से इंडिया जो है ना, अगर अब मैं ऐसे, तो फिर आता है ये नॉर्थ ईस्ट। तो बीच में आप गैप देखोगे, गैप है मैप में। जब आप मैप देखोगे इंडिया का, तो आप विजुअलाइज करो कि यहाँ पे जो है गैप है। तो ये गैप जो है, यहाँ से ये रिवर आती है। कौन सी रिवर आती है? गंगा और ब्रह्मपुत्रा और गंगा रिवर आती है। और यहाँ पे एक डेल्टा, फेमस डेल्टा बनाती है, जिसका नाम है सुंदरबान डेल्टा। सुंदरबान डेल्टा क्या है? सुंदरबान डेल्टा, जिसको हम बाद में पढ़ेंगे। सुंदरबान डेल्टा जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है, सुंदरबान। तो इसको हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन मेरा मकसद जो है, यहाँ पे गैप है। तो ये जो प्लेटू है, पेनिनसुलर प्लेटू है, इसका एक्सटेंशन ये है। They are separated from the main peninsular block. This is the part of the peninsular block. अगर आप इसको जो है, इसको क्या करेंगे, थोड़ा बहुत रब करेंगे। जस्ट वेट अ मिनट। ये जो है, यहाँ पे गैप है, लेकिन जो ये है, ये पेनिनसुलर ब्लॉक है, ये मेन पेनिनसुलर ब्लॉक है। इसका ये एक्सटेंशन है, ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है इसका, ये 3 हिल्स प्लेटू का। क्योंकि ये जो है ना, मेघालय जो है, ये प्लेटू है। ये ऊपर से बिल्कुल ढलान है, ये बिल्कुल प्लेन है ऊपर से, और थोड़ा हाइट है इसकी छोटा, 2000-2500 मीटर के आसपास एवरेज एलिवेशन होगी इसकी। तो बाकी ये ऊपर प्लेटू है। दिस इज द मेघालय, शिलोंग मेघालय, ये प्लेटू है। और इस प्लेटू, दिस इज द पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू। जो पेनिनसुलर प्लेटू है, जो मेन पेनिनसुलर ब्लॉक जो है, इसका पार्ट है। लेकिन ये सेपरेट किससे है? यहाँ पे एक गैप है, जिसको हम माल्टा गैप बोलते हैं। और यहाँ से रिवर 2 आती है, एक रिवर यहाँ से गंगा आती है, यहाँ से ब्रह्मपुत्र, और यहाँ से फिर डेल्टा बनाती है। इसको हम समझेंगे डेल्टा क्या है, ये क्या है, कैसे बनता है। उसके बाद साउथ में इसको जो है, ये हमने पढ़ लिया, सेपरेटेड फ्रॉम मेन ब्लॉक बाय गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर, माल्टा गैप वगैरह। तो साउथ ऑफ मणिपुर हिल्स आर द मीजो हिल्स, जिनको हम लोशाई हिल्स बोलते हैं। मीजो हिल्स में जो ये मणिपुर के साउथ में जो है मीजो हिल्स, जिनको लोशाई हिल्स बोलते हैं। त्रिपुरा, अगरतला वगैरह में कुछ भी नहीं है। और हाईएस्ट पॉइंट जो है इसका, लुशाई हिल्स का, ये भी ब्लू माउंटेन्स। ब्लू माउंटेन्स कहाँ पे है? मिजोरम। अगर हाईएस्ट पीक पूछ ली जाएगी नॉर्थ ईस्ट की, सारामती पीक कहाँ, किस रेंज में है? पटकाई बम या पटकाई रेंज, जो ये अरुणाचल और नागालैंड के बीच में। तो दिस वाज ऑल अबाउट द, ये जो है आज का लेक्चर था।
होप कि आपको समझ आया होगा। ये कंटेंट जो है, सारा कंटेंट एनसीईआरटी का है प्लस इंडियन जियोग्राफी का है, जैसे माजिद हुसैन है, डॉक्टर खुलर है, और भी बाकी बुक्स है। तो कंटेंट जो है, कंटेंट में आपको कहीं पे भी जो है गलती नहीं होगी। आप इन नोट्स को कंसल्ट कर सकते हो। जब आप ये नोट्स पढ़ोगे आप, तो आप जो कुछ जो दिक्कत होगी आपको, वो आपको इट्सलफ जो है आपको समझ आ जाएगा। तो मैं आप इसको क्या है अब करता हूँ। होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये कल का लेक्चर है, द रेंजेस, काराकोरम वगैरह। ये आज का लेक्चर है। तो ये पीडीएफ जो है मैं प्रोवाइड कर दूंगा अगर किसी को चाहे। तो होप शायद वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी बन गई होगी। तो बाकी जो है दूसरे वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं। पिछला रिवाइज करके आओ।